Good evening, student. Hope you guys take the admission in class 9th. और क्लास 9th में मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है सर्कल. सर्कल इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग. बच्चों के लिए बहुत कंफ्यूज करता है ये. एक्चुअली होता है क्या, वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स ऑफ द सर्कल. सर्कल के टर्म्स को हम लोग समझते नहीं इस वजह से. और दूसरी चीज़ है थ्योरम. थ्योरम को भी हम लोग प्रॉपर तरीके से नहीं समझ पाते, जिस वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट होती रहती है. तो आज हम सर्कल चैप्टर को उठा रहे हैं. इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को सिर्फ पढ़ेंगे. पहले टर्म्स, जो टर्म रिलेटेड होते हैं सर्कल से. सर्कल से रिलेटेड टर्म कौन होता है? सबसे पहले व्हाट इज सर्कल. द क्वेश्चन इज व्हाट इज सर्कल. सर्कल का अगर हम डेफिनेशन देखें तो किसी प्लेन फिगर पे अगर कोई सेंटर पॉइंट ले ले और इस सेंटर पॉइंट से एक लोकस को हम इक्वी डिस्टेंस पे इसको पूरी तरीके से घुमा के रिवर्स ऑर्डर में यहाँ ले आए, तो ये एक, क्योंकि यहाँ जितने भी पॉइंट्स होंगे दैट विल इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी इक्वल डिस्टेंस होगी उनकी सेंटर से. तो इस वजह से इसको हम बोलते हैं सर्कल. दैट इज कॉल्ड सर्कल. अब बात करेंगे सर्कमफ्रेंस. तो जब हम इस लोकस पॉइंट को पूरा एक राउंड पूरा घुमा लेते हैं, तो इसको अगर हम एक तार की तरह लंबा खींच लें, यहाँ से ब्रेक करें और इसको खींच लें, तो इसकी कोई न कोई डिस्टेंस होगी. इस डिस्टेंस को ही हम लोग बोलते हैं सर्कमफ्रेंस. यानी जो लोकस पॉइंट है उसको पूरा एक राउंड हमने घुमाया और उसके डिस्टेंस को अगर हम काउंट कर लें तो ये कहलाने लगेगा सर्कमफ्रेंस. नाउ द टर्म, पहला तो हो गया व्हाट इज सर्कल, दूसरा हो गया सर्कमफ्रेंस. सर्कमफ्रेंस अगर कोई पूछे तो आप सीधे बताइएगा सर्कमफ्रेंस इज द डिस्टेंस ऑफ ए कंप्लीट वन राउंड ऑफ ए पर्टिकुलर सर्कल, यानी वो डिस्टेंस ही सर्कमफ्रेंस कहलाती है. अब जब हम बात करते हैं इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सर्कमफ्रेंस टू सेंटर पॉइंट, यानी थर्ड कॉन्सेप्ट आ गया रेडियस. दैट इज कॉल्ड रेडियस. यानी सेंटर से अगर सर्कमफ्रेंस पे कोई पॉइंट हम ले लें और दोनों को ज्वाइन कर दें, तो इनकी जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं हम लोग रेडियस. दैट इज कॉल्ड रेडियस. चौथा कॉन्सेप्ट अगर इसमें हम आ जाए, दैट इज कॉल्ड डायमीटर. डायमीटर को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कॉर्ड को. अब कॉर्ड क्या होता है? क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉर्ड. कॉर्ड जस्ट अ टर्मिनेटिंग लाइन. टर्मिनेटिंग इज कहीं पे जाके ये स्टॉप कर जाएगी और इस लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं. दैट इज कॉल्ड कॉर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. यानी टर्मिनेटिंग लाइन विच इज passes through a circle on a two points, that is called chord. यानी एक पर्टिकुलर ये लाइन सेगमेंट ही कॉर्ड कहलाएगी. ठीक है. अब अगर ये कार्ड किसी सेंटर से होके गुजरे, इसी कार्ड को हम सेंटर से गुजारे, अगर सेंटर से हम इस कार्ड को लेके जाते हैं तो इसी कार्ड को हम लोग बोलते हैं डायामीटर. दैट इज कॉल्ड डायामीटर. और आपको पता होगा रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर बाई 2, आर इक्वल्स टू डी बाई 2. तो यहाँ तक समझ में आया. अब कार्ड के बाद अगर हम आ जाए तो एक नई चीज आती है, दैट इज कॉल्ड आर्क. यानी इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर इन दोनों को देखें तो एक ही तरीके के दिखेंगे, है ना, लेकिन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना होता है, कार्ड इज अ टर्मिनेटिंग लाइन बट आर्क इज इंटरसेक्टिंग द टू पॉइंट्स ऑन अ पर्टिकुलर सर्कल. किसी भी सर्कल पे दो पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं आर्क. ठीक है. कार्ड हो गया, आर्क हो गया. नाउ द टर्म इज सेवन टर्म्स, that is known as secant. What is secant? सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है secant क्या होता है. Suppose that this is a circle and one of the line segment is going to this and this is intersecting the two points, that is called
अगर किसी सर्किल में कोई लाइन सेगमेंट खींचा जाए और वो सरकमफ्रेंस के 2 पॉइंट्स को इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो समझ लो क्या है, सेक्टेंट। लेकिन इसी कॉन्सेप्ट पे अगर आगे बढ़े तो दैट इज कॉल्ड टेंजेंट। व्हाट इज टेंजेंट? टेंजेंट इज जस्ट a line segment which is touches the single point on a single circumference। यानी किसी सिंगल पॉइंट पे अगर कोई लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट कर रही है किसी सर्कल को तो दैट इज कॉल्ड टेंजेंट। इंटरसेक्ट ना कहिए, इसको कहिए टचेस द वन पॉइंट ऑन अ सर्कमफ्रेंस, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट। यानी 5 चीजें आपको पता चली। पहला सर्कल, दूसरा सर्कमफ्रेंस, तीसरा रेडियस, रेडियस के बाद डायमीटर, आफ्टर दैट डायमीटर के कॉर्ड, कॉर्ड के बाद आपको सेक्टेंट और टेंजेंट पता चल गया। अब एक चीज होता है दैट इज कॉल्ड सेगमेंट। सेगमेंट मीन्स अगर किसी कॉर्ड को हम तो इंटरसेक्टिंग लाइन है और किसी सर्किल को डिवाइड कर देंगे 2 पीसेस में, किसी सर्किल को 2 पीस 3 पीस किसी में भी कन्वर्ट कर दे तो ये कहलाता है दैट इज नोन एज अ कवरिंग एरिया ऑफ अ पर्टिकुलर सर्किल। किसी सर्किल को अगर किसी आर्क से हमने डिवाइड कर दिया और उसका जो कवरिंग एरिया है, जो बड़ा सा एरिया होगा वो कहलाएगा मेजर सेगमेंट, दैट इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। और जो सबसे छोटा कवरिंग एरिया होगा वो कहलाएगा माइनर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट। अब इसी में एक कॉन्सेप्ट और आ जाता है दैट इज नोन एज सेक्टर। व्हाट इज सेक्टर? ठीक है, तो सेक्टर जस्ट अ पीस ऑफ अ सर्कल। सेक्टर को हम क्या कहते हैं, जैसे सपोज करो पिज्जा है, पिज्जा आप लोग मंगाते हो, पिज्जा को कट कर देते हो 3-4 पीसेस में, एक पर्टिकुलर सेक्टर को आप ईट करते हो, ये सेक्टर कहलाता है। यानी अगर सेक्टर का डेफिनेशन हम लोग समझे तो पीस ऑफ ए सर्किल इज नोन एज सेक्टर। तो ये टर्म्स है, इन टर्म्स को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्लास 9th में कुछ थ्योरम है और जिनका यूज हम क्लास 10th में भी करेंगे आने वाले समय पे, इसलिए 9th को इजी वे में आप पढ़ें। पहला थ्योरम है, थ्योरम कहता है इफ अ इक्वल कार्ड सबटेंड्स अ इक्वल एंगल ऑन अ सेंटर। यानी क्या रहा है कि अगर कोई इक्वल कार्ड है तो वो सेंटरों पे क्या बनाता है, इक्वल एंगल बनाता है। तो चलिए एक हम सर्कल ले लेते हैं, एक सर्कल हमने लिया, देयर शुड बी अ सेंटर पॉइंट, और सेंटर पॉइंट पे ये कह रहा है कि 2 इक्वल कार्ड है। सपोज करो मैंने एक कार्ड ये लिया, एक कार्ड ये ले लिया और दोनों इक्वल है, दैट इज PQ एंड दैट इज RS। ठीक, एंड बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल, बट थ्योरम कह रहा है दैट्स मेक अ इक्वल एंगल ऑन अ सेंटर। यानी इस एंगल को हमें प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल है। अब इसको प्रूव करने के लिए हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया, सेंटर को हमने O बना लिया और यहाँ P से O तक एक लाइन बनाई और Q से O तक एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी, R से O तक और S से O तक ये लाइन ड्रॉ हो गई, तो जिससे हमें एंगल मिल जाएगा, एक एंगल क्रिएट हो गया सेंटर पे। अब हमें इन दोनों को प्रूव करना है। तो सबसे पहले थ्योरम को प्रूव करते वक्त कंस्ट्रक्शन भी लिखते हैं, बट गिवन क्या है उसको देखते हैं। उसने पहले ही क्वेश्चन में कहा इक्वल कार्ड्स, इट मींस PQ इक्वल्स टू RS। दूसरा व्हाट इज प्रूव, प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है एंगल POQ इक्वल्स टू एंगल SOR। एक चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा एंगल जो मिडिल में होता है उसको हम हमेशा बीच में रखते हैं, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। प्रूव हमें ये करना है। सबसे पहले जब प्रूव करते हैं तो इसमें लिखते हैं गिवन। गिवन क्या है, PQ इक्वल्स टू RS, ये हमें गिवन है। नाउ अब हम 2 ट्राइंगल उठा रहे हैं। कौन कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल
ओ क्यू। देखो अगर दो ट्राइंगल बन रहे हैं, इधर भी इधर भी, इन दोनों ट्राइंगल को उठा लेंगे तो एंगल पी ओ क्यू, सॉरी ट्राइंगल पी ओ क्यू एंड ट्राइंगल आर ओ एस, ये दोनों हमने क्या किया, दोनों ट्राइंगल ले लिया। अब गिवन क्या है, पी क्यू इक्वल्स टू आर एस लिख देंगे गिवन। ठीक, नाउ पीओ इक्वल्स टू एसओ क्यों है, क्योंकि सेंटर से इक्वल डिस्टेंस बनाता है। हमने बताया था रेडियस का कॉन्सेप्ट होता है, सरकमफ्रेंस पे एक पॉइंट है और सेंटर से इक्वी डिस्टेंस होता है रेडियस। तो ये भी एक रेडियस हुआ एंड ये भी एक रेडियस हुआ, और जब दोनों रेडियस हैं तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लिख देंगे पीओ इक्वल्स टू एसओ, दैट इज रेडियाई ऑफ सर्कल। इसी तरह दूसरा देखें, आरओ इक्वल्स टू क्यूओ, क्यों है, बिकॉज ऑफ दैट बोथ आर आल्सो अ रेडियस, इक्वी डिस्टेंस है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। तो हम इसको भी लिख देंगे क्यूओ इक्वल्स टू आरओ, क्या होगा, रेडियाई ऑफ अ सर्कल, रेडियाई ऑफ द सर्कल। नाउ तीन चीजें हमें मिल गई, क्या, पी क्यू इक्वल्स टू आर एस, पीओ इक्वल्स टू एसओ, क्यूओ इक्वल्स टू आरओ। अब आपको कॉन्करेंसी, ट्राइंगल की कॉन्करेंसी पता होगी। हम मान के चलते हैं कि आपको ट्राइंगल की कॉन्करेंसी पता है। क्या क्या मिला हमें, साइड साइड साइड। अगर तीन साइडें इक्वल है तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्करेंट होंगे। तो हम लिख देंगे ट्राइंगल पी ओ क्यू कॉन्करेंट टू ट्राइंगल आर ओ एस, क्यों, बाय ट्रिपल एस। ट्रिपल एस मीन्स ट्रिपल एस प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉन्करेंट ट्राइंगल, साइड साइड साइड। ठीक है, अब हमें प्रूव क्या करना था, एंगल पी ओ क्यू, हमें प्रूव करना था एंगल पी ओ क्यू इक्वल्स टू एंगल एस ओ आर। आगे लिख देंगे बाय सी पी सी टी। व्हाट इज सी पी सी टी, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल की कॉन्करेंसी प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तीन चीजें याद होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज जो होती है उनको याद रखना है, बाकी जो बचते हैं, जब कॉन्करेंट प्रूव हो जाता है ट्राइंगल तो जो भी पार्ट बचे हुए हैं वो इजीली एक दूसरे से इक्वल हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस बाय सीपीसीटी। तो ये प्रूव्ड हो गया आपका पहला थ्योरम। दूसरा थ्योरम इसी का कन्वर्स, इसको हम कन्वर्स थ्योरम भी बोलते हैं, बिकॉज ऑफ दैट वो कहता है कि अगर कोई सेंटर पे इक्वल एंगल है तो दैट विल मेक आल्सो अ क्या, इक्वल कॉर्ड। अब इसी का हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। हम इसी फिगर को लेते हैं और यहीं से समझना शुरू कर देते हैं। अब थोड़ा सा गिवन चेंज हो जाएगा और आपके कुछ पार्ट्स चेंज हो जाएंगे, बाकी सारी चीजें वही रहने देंगे, पी क्यू आर एस। ठीक है, इन्हीं को लेते हैं। अभी हमको ये नहीं पता है कि ये दोनों इक्वल है, हमें सिर्फ ये पता है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, यानी एंगल पी ओ क्यू इक्वल्स टू एंगल आर ओ एस। ठीक है, ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल। अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है हमें पी क्यू इक्वल्स टू आर एस। ठीक है, फिर वही काम करेंगे। दो ट्राइंगल हमारे पास फिगर में जनरेट हो रहा है, इन दोनों ट्राइंगल को हम लेंगे और इन दोनों की कॉन्करेंसी पहले चेक करेंगे कि दोनों कॉन्करेंट है कि नहीं है। तो पहले हम उठाएंगे गिवन वाला फिगर। गिवन क्या है, पहले हम लिख लेते हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल कौन सा, ट्राइंगल पी ओ क्यू एंड ट्राइंगल आर ओ एस, ये दोनों ट्राइंगल हमने ले लिए। अब इसमें गिवन क्या है, पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू इक्वल्स टू एंगल आर ओ एस गिवन, लिख दो क्योंकि ये थ्योरम में ही दिया हुआ है। उसके बाद अब हम क्या ढूंढेंगे, क्या क्या इक्वल है। देखो पी ओ इक्वल्स टू एस ओ, फिर वही चीज आई। क्यों, क्योंकि रेडियाई है, रेडियाई हमेशा सेम होंगी, किसी भी सर्कल में रेडियाई हमेशा सेम होती हैं।
रेडियाई ऑफ द सर्कल। पहला पार्ट हो गया। दूसरा इसी तरह देख लो, आर ओ इक्वल्स टू क्यू, आर ओ इक्वल्स टू क्यू ओ, क्यों? बिकॉज ऑफ रेडियाई ऑफ सर्कल। क्लियर? नाउ अब कॉन्करेंसी प्रूव हो गई, तीन चीजें हमें मिल गई। क्या? एंगल, साइड, साइड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्राइंगल पी ओ क्यू कॉन्करेंट टू द ट्राइंगल आर ओ एस बिकॉज ऑफ बाई एस एस ए, साइड साइड एंगल प्रॉपर्टीज से हमारा दो ट्राइंगल कॉन्करेंट हो गए। अब क्या हुआ कि जो बचा, हमने कहा था जो भी पार्ट, जब दो ट्राइंगल कॉन्करेंट हो जाते हैं तो उनमें जो भी पार्ट बचे हुए हैं दे आर आल्सो इक्वल। तो क्या हो जाएगा? पी क्यू इक्वल्स टू आर एस बाई सी पी सी टी। व्हाट इज सी पी सी टी? दैट इज करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्करेंट ट्राइंगल। ये भी कन्वर्स भी प्रूव हो गया आपका। ये थ्योरम बहुत ध्यान से रखना है, दोनों थ्योरम याद होनी चाहिए। अगर ये दोनों याद हैं तो आपके जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है इजीली आप कर सकते हो। पहले थ्योरम को हमने प्रूव कर दिया, उसके कन्वर्स को प्रूव कर दिया। नेक्स्ट थ्योरम हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट एवरीबॉडी, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल आल्सो। थैंक्स लॉट।